आज साल का अंतिम दिन है, विदाई वाली दिन। और ये साल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, अच्छे से अच्छे सबक भी दिया और यह एहसास दिला दिया कि जीवन परिवर्तनशील है। जीवन का हर एक क्षण एक नई शुरुआत है। जैसे कि हम पुराने नए की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ भी इसी क्षण मेरे लिए आरंभ करने का एक नया बिंदु है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे पलक झपकते ही 2024 का अंत हो गया और 2025 जैसे दरवाजे पे दस्तक हो गया। यहाँ मुझे राहत इंदौरी साहब का शायरी याद आ रहा है। रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया, रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। जनवरी गुजरा नहीं था कि दिसंबर आ गया। पहले मुझे परिवर्तन से बहुत डर लगता था, लेकिन इस साल ने मुझे परिवर्तन के महत्व से अवगत करवाया। अब मुझे परिवर्तन से डर नहीं लगता है। अब मैं परिवर्तन के महत्व को समझ चुकी हूँ, इसलिए मैं परिवर्तन का तहे दिल से स्वीकार करती हूँ और स्वागत भी करती हूँ। परिवर्तन मेरे जीवन का स्वाभाविक नियम है। मैं बदलना चाहती हूँ, मैं अपनी सोच को बदलना चाहती हूँ, मैं उन शब्दों को बदलना चाहती हूँ जिनका मैं प्रयोग करती हूँ। मैं सहजता और खुशी के साथ पुराने से नए की ओर बढ़ना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि 2025 में मैं हर उस परिवर्तन के लिए तैयार रहूँ। मैं सहजता और खुशी के साथ हर चीज़ को अपनाने के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए क्षमा करना उससे अधिक आसान है जितना कि मैंने सोचा था। क्षमा करना मुझे स्वतंत्र और हल्का बनाता है। मैं खुशी के साथ खुद को अधिक से अधिक प्रेम करना सीखती हूँ। मैं जितनी नाराज़गी खत्म करती हूँ, मेरे पास व्यक्त करने के लिए उतना ही प्यार होता है। इस साल मैं यह बहुत अच्छे तरीके से जान गई हूँ, या यूँ कहे कि इस साल ने मुझे यह सिखाया कि हम जो देते हैं वो कई गुना होकर हमारे पास लौटता है, चाहे वो नेगेटिविटी हो या पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव थिंकिंग। जो भी हम सोचते हैं ना, वो हमें भर भर के रिटर्न में मिलती है। इसलिए मैं अपनी दुनिया में केवल स्नेहशील लोगों का ही आह्वान करती हूँ, क्योंकि वो मेरे एक प्रतिबिंब की तरह है। मैं खुद से प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं पूरी तरह से आज में जीना चाहती हूँ और आज में जीती हूँ। हर क्षण को अच्छा महसूस करते हुए और यह जानते हुए कि मेरा भविष्य सिर्फ मेरा नहीं, हमारा भविष्य और आनंदमय और सुरक्षित हो। हम सब प्रकृति के नन्हे और प्यारे से बच्चे हैं और यह प्रकृति हमें प्यार से स्वीकार करती है, हमारी देखभाल करती है। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम प्रकृति को प्यार से अपनाएं, उसकी देखभाल करें, उसकी रक्षा करें। इस साल ने मुझे भर भर के सरप्राइजेस दिए हैं, कभी अनचाही तो कभी मनचाही, और दोनों को स्वीकार करके मैं आगे बढ़ते गई। और जब मैं हर सिचुएशंस को स्वीकार करती गई तो हर चीज़ आसान सा लगने लगा। और सिचुएशंस जैसे भी हो, जब हम
स्वीकार करना सीख जाते हैं तो जीवन भी आसान सा लगने लगता है। और यहाँ एक बात मैं यह कहना चाहूँगी कि हमारे जीवन में जैसे भी सिचुएशंस आते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव, उन सारी घटनाओं के लिए, सारी सिचुएशंस के लिए सिर्फ़ और सिर्फ हम ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि क्रिएट हम ही करते हैं। हम चाहते तो उस सिचुएशन को पॉजिटिव मोड में भी लाके ख़त्म कर सकते थे, पर जब हम बाहरी परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराने लग जाते हैं तो परिस्थितियाँ बहुत बिगड़ जाती हैं। इसीलिए हमें यह स्वीकार करना होगा कि सारी सिचुएशंस, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव, सबके जिम्मेदार हम हैं। तब लाइफ के 99% जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो सकते हैं। और ऐसा मैंने अनुभव भी किया है कि जब हम बाहर के लोगों को, बाहरी सिचुएशंस को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं ना, कि दूसरे लोगों की वजह से, वो ऐसी परिस्थिति थी जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, तो हम और ज़्यादा दुख में चले जाते हैं। और जब हम स्वीकार करना सीख जाते हैं ना कि नहीं, सारी ये जो भी परिस्थिति मेरे सामने खड़ी हुई है इन सब के लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ, तो हम सही रास्ते पे या फिर सही रास्ते को चुनने लग जाते हैं। स्वीकार करने में और परिस्थितियों को बदलने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि हम अपने जीवन में कैसे पॉजिटिविटी को लाए। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी आदतों को इंक्लूड किया जिससे मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। उनमें सबसे पहले मेडिटेशन करने से मुझे बहुत सारे फ़ायदे मिले। और सेकेंडली ग्रेटफुल रहना, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल, चाहे वो आपके परिवार हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, कोई अनजान व्यक्ति भी आपको अगर किसी चीज़ के लिए मदद दे दे तो उसके लिए ग्रेटफुल रहना, प्रकृति के लिए ग्रेटफुल रहना, हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए जब हम ग्रेटफुल रहते हैं तो आभार व्यक्त करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में उन्नति के मार्ग खुल जाते हैं। और अफर्मेशंस जो आप चाहते हैं, आप अपने आप को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा अफर्मेशन बोलना शुरू कर दीजिए, बहुत फ़ायदे मिलेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अब मैं आप सभी लोग से विदा लेना चाहूँगी और मिलते हैं नए साल में। आप सभी लोगों का नया साल मंगलमय हो, उज्जवल हो, पॉजिटिविटी भरा रहे आपकी लाइफ में और खूब उन्नति करे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सोच के साथ, एक नए विचार के साथ, जीवन में परिवर्तन को अपनाते हुए एक नया सफ़र तय करें, आप भी और मैं भी। और अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।